भारत पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये भिड़ंत है थाईलैंड और कंबोडिया की। दोनों ही देश एक प्राचीन शिव मंदिर और उसके आसपास की जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कंबोडिया के लोग यहां पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन थाई सैनिकों की मौजूदगी से ऐसा संभव नहीं है। बात इतनी बढ़ गई है कि दोनों देशों के करीब 800 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर सैनिक आमने सामने आ गए हैं। आग उगलती मिसाइलें, तबाह होती इमारतें और एक दूसरे के खून के प्यासे थाईलैंड और कंबोडिया खुल्लम खुल्ला जंग के मैदान में उतर आए हैं। भारत के पड़ोस में नई जंग छिड़ी हुई है, वो भी शिव मंदिर और इसके आसपास की जगह को लेकर। थाईलैंड ने F-16 विमान से कंबोडिया पर अटैक कर दिया है, तो जवाब में कंबोडिया भी अपनी पूरी ताकत से थाईलैंड पर टूट पड़ा है। बढ़ते विवाद के बीच दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। इस बीच कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से थाईलैंड के हमले थामने की गुहार लगाई है। कंबोडिया का आरोप है कि थाईलैंड उन पर बड़े हथियारों से हमला बोल रहा है। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जियां, ईंधन और गैस का आयात रोक दिया है। इसके अलावा थाई फिल्मों और टीवी शो पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट और बिजली आपूर्ति लिंक भी बंद कर दिए हैं। जबकि थाईलैंड के कार्यकारी पीएम फुमथेम वेचियाटाई ने सफाई दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे। दरअसल इस जंग में विवाद की जड़ वो बॉर्डर है जहां पर शिव मंदिर बना हुआ है। यूं तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। ये विवाद प्रीह विहार मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। 1907 में दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबा बॉर्डर बना था। इस बॉर्डर का विरोध थाईलैंड हमेशा से करता आ रहा है, क्योंकि नक्शे में प्रीह विहार नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदू मंदिर को लेकर फैसला कंबोडिया के पक्ष में दिया था। थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रखा। अब यहीं से विवाद की जड़ बना हुआ है। ये मंदिर तो सिर्फ एक बहाना है। बेसिक इशू ये है, पहली, दोनों आसियान के सदस्य जरूर हैं। कंबोडिया सबसे नया मेंबर था 1999 में, लेकिन उनका आपस में ट्रस्ट, भरोसा बिल्कुल नहीं है। वो एक दूसरे को बहुत शक की नजर से देखते हैं। दो, एक का जो रवैया है, एक की लीनिंग कंबोडिया की चीन की तरफ है, थाईलैंड की अमेरिका की तरफ है। और फिर तीसरी चीज, वियतनाम बड़ा कंसर्न है कि चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है। एक नेवल बेस भी वहां बना दिया उसने कंबोडिया में, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी संबंध ठीक नहीं है। एथनिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत सी चीजें हैं। तो वियतनाम भी कहता है चाइना से कि भाई ये तो मेरा इलाका है, तू यहाँ क्या फुदक रहा है। तो ये तीन चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। मामला इतना बढ़ चुका है कि थाईलैंड और कंबोडिया सबसे शांत पड़ोसी होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। 28 मई 2025 को एमरल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी और विवाद सुलझाने की नाकाम कोशिश के बीच थाईलैंड की पूर्व पीएम पाइतोंगतान शिनवात्रा की कुर्सी चली गई। थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री शिनवात्रा की कुर्सी का जाना बताता है कि कंबोडिया के साथ सीमा विवाद किस कदर बढ़ चुका है। कंबोडिया जहां प्रीह विहार मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तो इस मंदिर के आसपास के पूरे इलाके पर थाईलैंड की सेना ने कब्जा जमा रखा है। बात अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की हो तो थाईलैंड के पास 493 लड़ाकू विमान हैं, जबकि कंबोडिया के पास केवल 25 लड़ाकू विमान। रक्षा बजट में भी थाईलैंड $5 अरब का खर्च करता है, तो कंबोडिया का रक्षा बजट सिर्फ $84 करोड़ का है। उससे भी खास बात यह है कि थाईलैंड को अमेरिका खुलकर समर्थन देता है, तो कंबोडिया के कंधे पर चीन चुपचाप हाथ रखे बैठा है।
जाहिर है थाईलैंड का कंबोडिया के सामने पलड़ा भारी है। अब शिव मंदिर पर यह जंग कहां पर जाकर खत्म होगी, हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।